और इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और लघु उद्योगों को राहत देने के लिए बिजली की दरों में कमी की है। नई दरें इस साल 1 अप्रैल से लागू होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में घरेलू, किसानों और लघु उद्योगों को राहत देने के लिए बिजली दरों में कमी की है। नई दरें इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगी। ये कटौती 6 से 10% तक की गई है। विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन DS मिश्रा ने पत्रकार वार्ता लेकर ये जानकारी दी। आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को खास तौर पर राहत पहुंचाने के लिए घरेलू बिजली की दरों में कटौती की गई है। एक नजर डालते हैं घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत पर। घरेलू उपभोक्ताओं को 0 से 100 यूनिट तक पहले 3 रुपये 76 पैसे देना पड़ता था। नई दरों के हिसाब से 3 रुपये 40 पैसे देने होंगे। 101 से 200 यूनिट तक पहले 3 रुपये 80 पैसे तो नई दरें 3 रुपये 60 पैसे देनी होगी। पहले 201 से 400 यूनिट तक 5 रुपये 30 पैसे तो अब 4 रुपये 90 पैसे चुकाने होंगे। जो दरें हैं वो निर्धारण करते समय जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जो 0 to 100 और 100 to 200 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले हैं, उनके आवश्यकता पर विशेष ध्यान रखा गया है ताकि उनके कंजम्पशन में वृद्धि हो। पिछले साल जहां महज 5 पैसे प्रति यूनिट की दरों में कमी की गई थी, वहीं इस साल 10% तक की कमी काफी राहत देने वाली है। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ की कृषि पंपों के बिजली दरों में भी 30 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है। इसी तरह कृषि आधारित उद्योगों में भी 13% तक दरों में कटौती की गई। राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। इधर पट्टाविहीन आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर छत्तीसगढ़ सरकार को स्टे ऑर्डर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक इस मामले में स्टे ऑर्डर दे दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के पत्र के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने पुनर्विचार याचिका लगाई थी। इस पर आगामी सुनवाई यानी 10 जुलाई तक स्टे ऑर्डर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जद में हजारों आदिवासी परिवार आ रहे हैं। जहां आदिवासी निवास करते हैं वहां पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखने के लिए बड़े से बड़े वकील लगाने का निर्देश दिया ताकि सुप्रीम कोर्ट में बात रखी जा सके। और उसके तहत हमने विवेक तनखा जी से आग्रह किया और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी और इस कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। स्टे मिला है, इसके लिए मैं सभी आदिवासी भाइयों को और तनखा साहब को धन्यवाद देता हूँ। कांकेर के कोटेला में मंत्री TS सिंहदेव ने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। TS सिंहदेव ने ग्राम कोटेला में स्कूल भवन का भी लोकार्पण किया। सिंहदेव ने मंच से कोटेला में मिनी स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है। के शासन की जो मंशा है कि विकास के कार्यों में लगातार गति आ सके, जल्द से जल्द जो काम मंजूर हुए हैं उनको पूरा किया जाए। जो काम पूर्णता पे आ गए हैं उनको लोकार्पित करके लोकहित में उपलब्ध कराया जाए। और इस मौके पर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि हम भारत की लोक सेना के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान छिपकर वार करने से बाज आए है तो सामने आके लड़ो। ये पीठ पीछे और रात के अंधेरे में और बुर्का पहन के या आड़ में आके इस प्रकार से हमला करने की प्रवृत्ति है, अब ये बर्दाश्त नहीं होगी। और हम देश की सेना के साथ, वायु सेना के साथ, जल सेना के साथ, हम पूरे देश के नागरिक खड़े हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर अपनी नकल करने का आरोप लगाती रही है, मगर क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही कांग्रेस की नकल कर रही है? पद्म विभूषण तीजन बाई से बीजेपी सांसद सरोज पांडे की मुलाकात बीजेपी के चुनावी अभियान का हिस्सा है। सरोज पांडे को लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की घोषणा पत्र कमेटी की महिला उप समिति का सदस्य बनाया गया है, जो लोगों से मिलकर घोषणा पत्र पर रायशुमारी कर रही हैं। सरोज चाहती हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जैसे घोषणा पत्र बनाया था, बीजेपी को भी वही फॉर्मूला अपनाना चाहिए। ये हमारे घोषणा पत्र का राष्ट्रीय नेतृत्व ने शुरुआत किया है और जिसमें महिला उप समिति बनी है घोषणा पत्र की। मैं उस उप समिति की सदस्य हूँ, उसके नाते
मुझे जिन जगहों पर जाने का आदेश हुआ था उसके तारतम्य में मैंने वो कार्यक्रम संपन्न किया है। और इस बार का घोषणा पत्र हम चाहते हैं कि जनता के बीच से बने। जनता की क्या अपेक्षा है, जनता क्या चाहती है, हम उस आधार पर बनाएं। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घूम घूम कर जनता की राय ली थी, जिसके बाद जन घोषणा पत्र तैयार किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि हमने 2 महीने के भीतर घोषणा पत्र के कई बड़े वादे पूरे किए हैं। ऐसे में जनता लोकसभा चुनाव में भी उन्हीं के घोषणा पत्र पर भरोसा करेगी। कि वर्तमान विधानसभा चुनाव में जो हम लोगों ने कहा था घोषणा पत्र में, अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो हमको विपरीत स्थिति होती लोकसभा में। पर जनता के मन में विश्वास जागा है कि हम पूरा कर रहे हैं और लगातार इस 2 महीना में हम 20-25 घोषणाओं को पूरा कर चुके हैं। इसलिए लोकसभा का चुनाव हम लोग हर हाल में पूरे 11 के 11 सीट जीते हैं। कांग्रेस घोषणा पत्र के वादों पर ही 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में बीजेपी के घोषणा पत्र में भी लोगों को लुभाने के लिए कुछ बड़े दावे किए जा सकते हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के बार बार पद बदलने और तबादलों पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी तो 2 महीना सरकार हुई है। जो कहावत है नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है,